लोकसभा में आज भारी शोर शराबा, तख्तियां और नारों के बीच मोदी सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल था उसको पास करवा लिया। विपक्ष इस बिल में सजा और जुर्माने के कड़े प्रावधानों को लेकर लगातार सवाल उठाता रहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने थे, लेकिन बिल पर बहस के दौरान सदन में अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। मोर्चा संभाला खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक पर बोलते बोलते सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया और राहुल गांधी ने सदन में दावा किया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोलीबारी और पैलेट गन चलाने का आदेश खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री डरे हुए हैं। राहुल गांधी का यह बयान आते ही सत्ता पक्ष में उबाल आ गया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मंत्री अपनी सीटों पर खड़े हो गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी के आरोपों को सरासर झूठ करार दिया। रिजिजू ने राहुल गांधी को सीधी चुनौती दी डाली। किरेन रिजिजू नेता प्रतिपक्ष का यह आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा, सदन को इस तरह गुमराह नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी या तो अपने इस संगीन आरोप का तुरंत सबूत दिखाएं या फिर पूरे सदन और गृह मंत्री से तुरंत माफी मांगे। I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। और इसके बाद फिर क्या था? मामले की गंभीरता और सदन की मर्यादा को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत सख्त रुख अपनाया और कहा कि बिना तथ्यों के इतने गंभीर आरोप सदन के पटल पर नहीं रखे जा सकते। स्पीकर ने फौरन राहुल गांधी की इस विवादित टिप्पणी और सदन की कार्यवाही से इसको हटाने का निर्देश जारी कर दिया। कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य, निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं, He's not giving me mic. आप माइक तो दीजिए। माइक तो दीजिए। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। आप मानिए से, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूँ सर। आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। नो, आप बोलना नहीं चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा फिर। राहुल के आरोपों पर बीजेपी के लोकसभा सांसद संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री नहीं, प्रदर्शन के दौरान मौजूद मजिस्ट्रेट देते हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कोई तथ्य नहीं है। राहुल जी, एक बात आज आप कान खोल के सुन लीजिए। विगत 75 वर्षों में, जब से भारत आजाद हुआ, बीच में हमारी सरकार भी रही, उस कालखंड को अगर छोड़ दिया जाए, जितने कालखंड में कांग्रेस की और कांग्रेस समर्थित सरकार केंद्र में रही, जेन जी के बारे में चिंता नहीं हुई, जेन जी के बारे में चिंता हुई। जेन जी मतलब जनरेशन गांधी। और इतना ही नहीं, राज्यसभा में भी पेपर लीक मुद्दे को लेकर खूब गर्मागर्मी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है और लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। नड्डा ने पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि यह सामान्य कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई कार्रवाई थी और विपक्ष इस मुद्दे पर केवल और केवल राजनीति कर रहा है।
बेटा ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के अगर सीबीआई के लोग घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ। Therefore, I request you, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who ordered them? You ask your people to sit in there. No, I'm asking. Who asked them to go there? Now ordered. Whatever my friend, sir, what my friend John Vikas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Vitas, it is a normal situation. A student activist has to face and those who take law and order in their own hand. The police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. राहुल गांधी के आरोपों से लगी सियासी आग धधक रही है, तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी नए शिक्षा मंत्री को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर सीधा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया है जिसने पहले महिलाओं के खिलाफ अपराध के दोषियों की रिहाई यानी अपराधियों की रिहाई का समर्थन किया था। प्रहलाद जोशी और किरण रिजिजू ने प्रियंका के इस बयान को चरित्र हनन बताते हुए माफी की मांग की और बयान को रिकॉर्ड से हटाने को कहा। लेकिन प्रियंका गांधी अपने बयान पर पूरी तरीके से कायम हैं, अड़ी हुई हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो सच बोलती रहेंगी। वहीं अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी प्रियंका गांधी को उत्पाती तक बोल दिया है। पार्लियामेंट्री क्या था, उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते हैं दे, मैं तो सच बोलूंगी। आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। किसी पर ओछी टिप्पणी करना इनकी आदत हो गई है। एक उच्च कोटि के साइंटिस्ट हो, जिनका जितना जीवन पढ़ाने में चला गया उतने साल तो ये पढ़े नहीं। तो 2026 के संशोधन में इस बिल में कुछ बदलाव किए गए। आखिरकार क्या है एंटी पेपर लीक बिल? ये 2024 के कानून में 3 साल से 5 साल तक की जेल और अधिकतम 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन 2026 संशोधन बिल में जेल की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक करने का प्रावधान है और जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव है। संसद में ऐसा संग्राम छिड़ा कि लोकसभा की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। लेकिन भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच भी सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल को ध्वनि मत से पारित करवा लिया है।